are watching FNI News. ब्लेफरोप्लास्टी आईलिड की उस कॉस्मेटिक सर्जरी का नाम है जिससे हम एक्सेस स्किन और फैट रिमूव करते हैं फ्रॉम द आईलिड्स टू मेक द आईलिड्स लुक मोर यूथफुल एंड रिजुविनेटेड। इसका क्या मतलब हुआ? अपर लिड में जो एक ड्रूपी लुक आ जाती है विद एज, आईब्रो ड्रूप करने लगती हैं और आईलिड की स्किन ऐसे लगती है जैसे हुडेड है या उसने आई शैडो एरिया को ढक लिया है और अंदर की तरफ कुछ थोड़ा सा फैट का बल्ज दिखाई देने लग जाता है। तो अपर लिड से हम वो एक्स्ट्रा स्किन और अगर फैट बल्जिंग है उसको रिमूव कर देते हैं और आईब्रो की पोजीशन को भी सही जगह पे फिक्स कर देते हैं बाय डूइंग अपर लिड ब्लेफरोप्लास्टी एंड ब्राउपेक्सी। लोअर लिड में इस सर्जरी के द्वारा हम लोअर लिड के नीचे बनने वाले आई बैग्स या बैगी आईलिड को ख़त्म करते हैं। वो क्या है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो आईलिड और चीक जो कि यंग एज में एक सिंगल कॉन्वेक्सिटी है, एक सिंगल स्ट्रक्चर है, दोनों के बीच में कोई डिमार्केशन दिखाई नहीं देती है, बट विद एज क्योंकि हमारे सारे टिश्यूज लूज होने लगते हैं और ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ ड्रूप करने लगते हैं तो आईलिड और चीक इन दोनों के बीच की जंक्शन नज़र आने लगती है जो कि किसी किसी में तो एक हॉलोनेस की फॉर्म में नज़र आती है जिसे हम कहते हैं टीयर ट्रफ, या वो बोन झांकने लगती है और जो एक नेचुरल फैट पैड्स जो आई बॉल के आसपास हैं उसको कुशन करने के लिए बनाए गए हैं वो झांकने लगते हैं, वो बल्जिंग लगने लग जाते हैं जिसकी तरह जिसको हम कहते हैं आई बैग्स, बैगी आईलिड्स बन गई हैं। तो कुछ लोगों में आई बैग्स बहुत प्रोमिनेंट हो जाते हैं और कुछ लोगों में वो डिप्रेशन या टीयर ट्रफ ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। तो हम ब्लेफरोप्लास्टी करके इस बल्जिंग फैट को या तो रिमूव कर देते हैं, स्कल्प्ट कर देते हैं, या कभी कभी उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ताकि नीचे वाली जो एक कॉन्टूर डिफॉर्मिटी ख़त्म हो जाए। और इसके साथ ही एक्सपीरियंस्ड ऑक्लोप्लास्टी सर्जन थोड़ा सा चीक को भी लिफ्ट या उस वाली एक्स्ट्रा स्किन को रिमूव करके एक मोर टोन्ड लुक दे पाते हैं। तो लोअर लिड में या तो हम वो इंसिजन लगाते हैं आई लैशेस के एकदम नीचे जो कि नज़र नहीं आता और कोई स्कार दिखाई नहीं देता, या मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी डू इट फ्रॉम इनसाइड द आई लिड, तो वो स्कार तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता। इट इज़ अ वेरी गुड सर्जरी इन एक्सपर्ट हैंड्स जिससे कि अपीयरेंस बहुत अच्छे से चेंज हो जाती है एंड आई एम ग्लैड कि अब ये सर्जरी काफ़ी पॉपुलर होने लगी है। सर्जरी लोकल एनेस्थीसिया में होती है, हम एडमिट करके रात भर नहीं रखते हैं। द मेन प्रॉब्लम आफ्टर सर्जरी दैट यू विल फेस इज़ थोड़ी ब्रूजिंग होगी पर वो विद इन अ वीक 10 days चली जाएगी। स्वेलिंग जिसके लिए आपको एडवाइस दिया जाएगा कि आप थोड़ी सी कोल्ड पैक लगाइए, रात को सोते वक्त आपको पिलो थोड़ा सा रेज करके रखना है ताकि स्वेलिंग जल्दी ख़त्म हो जाए। कुछ मेडिसिन आपको लेना होगा, लेकिन 1 week to 10 days में आपको काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट नज़र आने लगेगा। समटाइम्स some people have more swelling but there is no serious side effect of this surgery। जहाँ तक कॉस्ट का सवाल है तो अपर लिड ब्लेफरोप्लास्टी की कॉस्ट समवेयर बिटवीन 35,000 to 50,000 आती है एंड लोअर लिड ब्लेफरोप्लास्टी सर्जरी में 50,000 to 75,000 डिपेंडिंग ऑन व्हाट ऑल वी हैव टू डू। टाइम लगता है लोअर लिड ब्लेफरोप्लास्टी में समवेयर बिटवीन 45 minutes to 1 hour इन 1 eye लग सकता है। एनेस्थेटिस्ट होते हैं, कभी कभी हम अगर ज़रूरत हो तो सेडेशन दे देते हैं पेशेंट को, अदरवाइज द पेशेंट इज़ वेरी कंफर्टेबल ड्यूरिंग सर्जरी एज वेल एज आफ्टर सर्जरी। आफ्टर सर्जरी दे जनरली से कि कुछ खिंचाव महसूस होता है, हालांकि पेन नहीं होता। तो these are good procedures. You can find out more about them and go for a cosmetic eyelid surgery or blepharoplasty surgery, which is also called as eyelid surgery, eyelid lift surgery, to improve your appearance.